नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्कृतय हेतवे तद्भस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस व्याख्यान परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग 80वें श्लोक से लेकर के 85वें श्लोक तक हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि बताया गया कि संध्योपासन के समय में भगवती गायत्री का जप करना चाहिए, ये नियम है। तो यदि कोई नहीं करता है तो उसका क्या उसको दोष होता है? तो सबसे पहला जो दोष होता है वह है लोक में निंदा का पात्र बनना। वो सबसे बड़ा दोष है। कोई आप ऐसा कृत्य करें और लोगों को जब वो मालूम हो तो आपकी निंदा करें, तो एक बहुत बड़ा दोष है। तो यही यहाँ पर बगाए एतयर्चा विसंयुक्त कालेज क्रियया स्वया ब्रह्म क्षत्रिय विट्यो निर्गर्हणाम याति साधु। तात्पर्य यह है कि यह जो गायत्री जप की क्रिया है, तो अगर कोई व्यक्ति अपनी उस क्रिया से वियुक्त होता है, अर्थात उसको नहीं करता है, एतया स्वया क्रियया काले विसंयुक्त, एतया ऋचा स्वया क्रियया काले च विसंयुक्त करता है, परंतु जो काल विहित संध्यावसन इत्यादि का उसको नहीं करता है। तो संध्योपासन और स्वाध्याय आदि से जो विसंयुक्त है और समय पर अपनी उस क्रिया का संपादन नहीं करता है, क्योंकि ब्रह्मचारी के लिए दो चीज़ें अत्यंत आवश्यक हैं, तीन वस्तु। एक तो उसका संध्योपासन करना, दूसरा उसका स्वाध्याय करना, और तीसरा संपूर्ण आचरण का पालन करते हुए जो है अग्निहोत्र करना, जो उसको सायंकाल और प्रातःकाल और सायंकाल करना होता है। और इसको विशेष रूप से 16 वर्ष की अवस्था तक, जब तक उसका समावर्तन संस्कार नहीं हो जाता है, तो ब्राह्मण ब्रह्मचारी को और क्षत्रिय ब्रह्मचारी को उसको जो है वो 22 वर्ष तक, और वैश्य ब्रह्मचारी को 24 वर्ष की अवस्था तक ये संपूर्ण प्रक्रिया करणीय होती है अपने अध्ययन के समय। तो जो ये उसको नहीं करता है, वैसा ब्राह्मण ब्रह्मचारी, क्षत्रिय ब्रह्मचारी, वैश्य ब्रह्मचारी साधुषु निर्गहणाम याति, सज्जनों के बीच में वह निंदा का पात्र होता है। तो इसलिए उनको चाहिए कि अपने गुरु के द्वारा जो बोधित प्रक्रिया जितनी है, वो चाहे संध्योपासन की है, स्वाध्याय की है, ब्रह्मचर्य पालन की है, अग्निहोत्र की है, उसको वो तद्रूप में पालन करें। और जो करता है उसको उसका लाभ भी मिलता है। ओंकार पूर्व विकास तिस्रो महाव्याहृत योग्यया त्रिपदा चैव गायत्री त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयम ब्रह्मणो मुखम। ब्राह्मण के मुख में इतनी चीजें होनी चाहिए। ओंकार पूर्विका तिस्रा व्याहृतया, ओंकार के क्षेत्र अर्थात प्रणव के सहित जो ये तीन प्राहृति हैं, भू भूर्भुवः स्वः, इन तीन व्याहृतियों को नित्य करना चाहिए।
अव्ययाः पूर्वी कहा तिस्रः महाव्यतयः त्रिपदा चैव सावित्री, त्रिपदा सावित्री। पहले आप प्रणव का उच्चारण करें, फिर तीनों व्याहृतियों को उच्चारण करें, फिर त्रिपदा गायत्री छंद से युक्त ऐसी सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। जब इन सबका उच्चारण आप करते हैं तो आप वेद के धारण करने के अधिकारी बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सावित्री है ये वेद का मुख है, उसका द्वार है। जैसे गृह में प्रवेश करने के लिए द्वार आवश्यक होता है, वैसे वेद राशि को प्राप्त करने के लिए, उतने स्थापित करने के लिए गायत्री जप अत्यंत आवश्यक है, संध्योपासन अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा वेद को आप धारण नहीं कर सकते। आगे कहते हैं यो धीते अहन्यहन्येता स्त्रीण वर्षाण्यतंद्रिता सब्रह्म परमभ्येति वायुभूतख मूर्तिमान। तो अहनि अहनि यह अधीते अतंद्रिता त्रीण वर्षाणि, 3 वर्षों तक लगातार जो इस गायत्री का जप बिना किसी भी प्रकार का आलस्य किए इसका जप करता है, तो जप करने से क्या होता है? उसके सब्रह्म परमभ्येति, वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। और कैसा होता है? तो खमूर्तिमान वायुभूत, वायुभूत हो करके वो खमूर्तिमान अर्थात सर्वत्र गमन करने का सामर्थ्य उसके अंदर प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि 3 समय में अगर वह 1,000 गायत्री प्रतिदिन जप करता है तो 3 वर्ष में उसका जो है वो 24 लाख गायत्री हो जाती है। और 24 लाख गायत्री होने पर उसका एक पुष्चरण पूरा होता है, और पुष्चरण पूरा होने पर उसको जो है ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है। ये उसका एक रहस्य है। ब्रह्म तेज की प्राप्ति होने पर वह व्यक्ति समस्त शास्त्रों को धारण करने में समर्थ होता है। इसलिए इसमें कहा गया कि जो है वो ख मूर्तिमान वायुभूतः परम ब्रह्म अभ्येति, परम ब्रह्म को प्राप्त कर था, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त के स्वरूप को प्राप्त करता, तद्रूप हो जाता है, समस्त विद्याओं को धारण करने में समर्थ हो जाता है। एक अक्षरम परम ब्रह्म प्राणायामाः परम तपः सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। कहते हैं कि एक अक्षरम परम ब्रह्म, यह जो प्रणव रूप अक्षर है साक्षात शब्द ब्रह्म स्वरूप है। और प्राणायामाः परम तपः, जो प्राणायाम है ये परम तपश्चर्या है। और सावित्र्यास्तु परम नास्ति, और सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ मंत्र कोई दूसरा नहीं है। और मौनात् सत्यम विशिष्यते, मौन रहने की अपेक्षा जो है व्यक्ति की जो है सत्य बोलना वो सर्वत्र जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से ये सब की एक वैशिष्ट्य है। अक्षरों में ओम सर्वश्रेष्ठ है, और इसी प्रकार तपश्चर्या में 3 प्राणायाम ये श्रेष्ठ है। और जितने भी मंत्र हैं उनमें गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, और मौन रहने की अपेक्षा सत्य भाषण करना श्रेष्ठ, ये इन्होंने बतलाया। इसलिए इन नियमों का पालन प्रत्येक ब्रह्मचारी को करना चाहिए। क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो जिहोति यजिति क्रियाः अक्षरम त्वक्षरम गेयम ब्रह्मचैव प्रजापति। तो जितने भी जुहोति यजिति क्रिया वैदिक्या सर्वाक्षरन्ति, अगर आप गायत्री मंत्र का जप नहीं करते हैं, संध्योपासन नहीं करते हैं, तो वेद विहित जितने भी हवन आदि कर्म हैं, यागादि क्रियाएं हैं, वो स्वरूप से अपना फल जो है दे करके नष्ट हो जाती हैं। तो इसलिए प्रजापति कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा, क्योंकि जो ओम यह अक्षर है यही दुष्कर ब्रह्म और अक्षरम त्वक्षरम गेयम ब्रह्मचैव प्रजापति, यही जो प्रणव अक्षर है, यही जो है वो अक्षर है, यही प्रजापति है, यही ब्रह्म है।
अर्थात इस ओंकार के जप करने से व्यक्ति को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब इस प्रकार इनके जप इत्यादि के विषय में विशिष्ट विचार व्यक्त किया गया। प्रश्न ये होता है कि जप अगर किया जाए तो कैसे जप किया जाए। जप के 3 स्वरूप हमें प्राप्त होते हैं। तो वाचिक, जोर जोर से उच्चारण करके पढ़ना। तीसरा है जप ये है कि उपांशु अर्थात ओठ चलें परंतु बाहर आवाज ना जाए, उसको कहते हैं उपांशु जप। और इसके बाद तीसरा होता है मानस जप। नाक का ओठ चल रहा है, न वाणी निकल रही है, आप मौन जैसे हैं और जप कर रहे हैं, उसको कहते हैं मानस जप। तो विधि यज्ञात जप यज्ञो विशिष्टो दशवीर गौणैहि उपांशु शतगुणा सहस्रो मानसा स्मृता। विधि पूर्वक जितने यज्ञ कहे गए हैं उन यज्ञों से गायत्री का जप जो यज्ञ है वो 10 गुणा श्रेष्ठ माना जाता है। विधि अज्ञात जप यज्ञ विशिष्टा 10 गुणी, 10 गुणित उसका जप यज्ञ का, गायत्री जप यज्ञ का जो है महत्व है। और उस जप यज्ञ का ये महत्व है, आप वाचिक करते हैं, जोर जोर से उच्चारण करने हैं, तो जितने प्रकार के यज्ञ होते हैं उनमें यह जो आपका जप यज्ञ है वो 10 गुणा है। परंतु अगर वही गायत्री का जप संध्योपासन इत्यादि के समय पर जो है केवल उपांश रूप में किया जाए, खाली ऊँट चला करके जप किया जाए, तो 100 गुणा, वो 100 गुण उसका महत्व हो जाता है। अगर कहीं आप उसको मन में ही करते हैं, मानस जप करते हैं, तो 1000 गुणा उसका फल होता है। तो अब इसका मतलब ये है, अब इसमें प्रश्न उठता है कि ये जप का महत्व इस तरह से क्यों बतलाएगा। उसका कारण है कि जब हम वाचिक जप करते हैं तो हमारा मन जो है कहीं न कहीं भटक सकता है। दूसरी चीज़ सोचेंगे, और इसमें जप का ये नियम है कि मन वाणी कर्म तीनों का एकीकरण होना चाहिए। वो नहीं हो पाता है वाचिक जप में, मन भटक सकता है। वाणी तो बोलेगी, हाथ में माला भी चलेगा, किंतु मन इधर उधर जाएगा, इसलिए उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। 10 गुणा खाली फल बताया गया। उपांशु में क्या है, आपका ओठ चलेगा तो मन का भी कुछ ना कुछ योग बनेगा, परंतु पूरा योग नहीं बनेगा। किंतु जब मन से ही जप किया जाएगा तो मन भागेगा कहाँ, वो जप में ही स्थित रहेगा, तो मन भी स्थित हो गया। और जो है आपकी जो वाणी है वो भी मानसिक जप में जो वाणी होती है जिसको कहते हैं मध्यमा वाणी, उसका भी योग बनता है। तो मन का भी बन गया, वाणी का भी बन गया, क्रिया का भी बन गया। तो मन वाणी कर्म तीनों का एक स्वरूप होने के कारण उस जप का 1000 गुण फल होता है। तो इस तरह से गायत्री के जप के विषय में यहाँ पर उसके महत्व को और उसके जप के स्वरूप का विवेचन बड़े सुंदर ढंग से जो है वो मनुस्मृति का